हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में संजीवनी जेई केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो जैसे कि लास्ट टर्न पे हमने बेटा डिस्कस किया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दिस थ्योरी प्रोवाइड्स सिंपल प्रोसीजर टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल। किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का कैसे शेप बनाए इसके बारे में जो सिंपल प्रोसीजर, साधारण प्रोसीजर जो बताती थी वो कौन बताती थी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हमने कहा था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन गोल है, जो मेन एम है, वो ये था तो कहा जाता है कहना यह था कि मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्युपाई दैट ज्योमेट्री। मतलब हर मॉलिक्यूल हमेशा वो ज्योमेट्री ऑक्युपाई करना चाहता है जहां पे उसे सबसे कम रिपल्शन झेलना पड़े। इसी तर्ज पे हम आगे बढ़े थे और हमने कहा था लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम होता है, बॉन्ड पेयर में एकदम कम होता है। बहुत सारी ज्योमेट्रिकल क्राइटेरियाज हमने डिसाइड किए थे, वहां पे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप हमने डिसाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है या नहीं है। अगर लोन पेयर है तो हमने कहा था Ab2L1, Ab2L2, Ab2L3, उसके बाद Ab3L1, Ab3L2, उसके बाद Ab4L1, Ab4L2, देन Ab5L1, Ab5L2। इज इट क्लियर? अच्छा, हमने बात की थी कि जहां पे लोन पेयर नहीं है तो हमने कहा Ab2L0, Ab3L0, Ab4L0, Ab5L0, Ab6L0, Ab7L0। हमने बहुत सारी चर्चाएं और की थी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले थे तो हमने ये कहा था, कुछ लास्ट टर्न पे आपको होमवर्क दिया गया था और मैंने कहा था कुछ एप्लीकेशन कराऊंगा कि VSCPR से बोरे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बाल्टी भर भर के सवाल आते हैं। मेरे भाई आज मैं आपको वो सारी प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा जो कि जेई एडवांस के अंदर आए हुए हैं। जेई मेंस आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे, मैं जेई एडवांस आपको यहां डिस्कस कर दूंगा। ऑलराइट, चले शुरू करें। तो बेटा जी हमेशा की तरह आज का हमारा जो उद्देश्य है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के ऊपर हम सवाल करने वाले हैं खूब सारा। और अगर समय बचा तो VVT एक्चुअल में दो पार्ट में क्लासिफाइड है। जो नेक्स्ट थ्योरी है अपनी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसे भी हम शुरू करेंगे, ठीक है, विदाउट एनी हड़बड़ाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अगर समय मिला तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे सीखेंगे। ऑलराइट, तो एकदम से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, खूब धुआंधार सवाल करने वाले, बहुत सारी चीजें सीखने वाले। चले तो चलिए इसी के साथ यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, देखो सबसे पहली चीज आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। मैंने तरीका बताया था आप लोगों को, आपको मैंने दोनों तरीका भी बताया। मैंने एक क्लासिकल वाला तरीका भी बताया और मैंने दूसरा कि हाँ ट्रिक से आप कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये होमवर्क में आपको मिले हुए थे। आइए यहां पे देखिए बेटा, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप नंबर 16 है ना, बोलो बोलो, ग्रुप नंबर 16। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में? 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने बोला था 18 डिवाइडेड बाई कितना करोगे? 8, है ना। तो 8 दूना 16, बचा कितना? 2, डिवाइड बाई 2, आंसर 1। ये क्या आ गया आपका? लोन पेयर आ गया। क्या आ गया बोलो जल्दी? लोन पेयर आ गया, पक्की बात है। और ये क्या आ गया अगर मैं बात करूं तो ये आ गया आपका बॉन्ड पेयर आ गया। क्या आ गया? बॉन्ड पेयर आ गया। यानी कि इसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी? Ab2L1, Ab2L1, Ab2L1 बोले तो कैसा बनता था? ये बेंट शेप बनता था या फिर कैसा? वी शेप। कैसा बनता था? बेंट शेप या वी शेप, या फिर हम इसे ही क्या बोलते हैं लल्ला? एंगुलर शेप। क्या बोलते हैं? एंगुलर, ठीक है। तो तीनों नाम आप याद रखेंगे, बेंट शेप, वी शेप या एंगुलर शेप। तो ये निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने तुम्हें कहा था तुरंत कि अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हो, क्या बोला था? अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हो तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें आपको जो मैंने एलओटी के अंदर बताया था उसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? देखो लेसन नंबर कौन है? ऑक्सीजन सर। अगर हम बात करें कितनी यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे तो बोलो बोलो कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे बोलो बेटा? 6 होंगे, पक्की बात है। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, हमेशा सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करता है। तो मेरे भाई यहां पे ये आजू में एक सिंगल बनाएगा, बाजू में एक सिंगल बनाएगा। तुम अगर ढंग से देखो तो कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? सर आजू में एक नजर आया, सर बाजू में भी एक नजर आया। मैंने कहा AB2 कह दूं क्या? तुमने कहा सर बिल्कुल कह दो। अब मैंने बोला लोन पेयर बताओ, सर एक लोन पेयर ये देखो, एक लोन पेयर ये देखो। तुमने कहा सर Ab2L2 है।
अब Ab2L2 का शेप मुझे बताइए, Ab2L2 कैसा दिखता था? ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, आजू में एक लोन पेयर हुआ करता था, बाजू में एक लोन पेयर हुआ करता था। हमने इसको भी बोला था ये बेंड शेप या फिर वी शेप या फिर एंगुलर शेप का दिखता है। क्या मेरी बात समझ में आई लल्ला? बोलो बोलो बोलो। तो यहां पे अगर हाइड्रोजन होगा तो ये वाली ट्रिक एप्लीकेबल नहीं करोगे, पक्की बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खूब धुआंधार आज सवाल करेंगे। इतने सवाल इतने सवाल इतने सवाल, कितने सवाल पता नहीं। आओ इधर आओ इधर आओ। क्लोरीन बोले तो देखो यहाँ पे क्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 17। फ्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 17। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे 7 और इन दोनों में कितने हो गए? 7 दूना 14, मतलब 7 इंटू क्या कर दो, सीधा 3 कर देता हूं, क्योंकि ये भी 17 का है, ये भी 17 का, और इसका दूसरा फ्लोरीन भी 17 का ही है, मंगल ग्रह का थोड़ी है चाचा। तो यहां पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन इंटू कितना हो गया? 21 इलेक्ट्रॉन। एक माइनस का मतलब क्या है? एक माइनस का मतलब क्या है? जब भी एक माइनस होगा एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। प्लस हुआ तो इलेक्ट्रॉन घटा देना है, अगर माइनस हुआ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, अगर मैं बात करूं माइनस हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, प्लस हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन घटा दो। मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, एक इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो, अरे बोलो यार, एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, हटा 57 की घटा, एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, ठीक है। और अगर प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो क्या करो, अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहां पे माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, बढ़ा दो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, बढ़ा दो, और प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, घटा दो, क्या करो, घटा दो। अगर मैं बात करूं माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, और प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करो, घटा दो, पक्की बात है। अब देखो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 21 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा, 21 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 21। 21 का मतलब क्या हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यहां पे कितना हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 22, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 22 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करोगे, 22 को डिवाइड करो किससे, 8 से, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 24 तो इससे बड़ा हो जाएगा तो 2 ही टाइम्स जाएगा, बचा कितना, 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 3, यानी कि इसकी बन गई Ab2L3। Ab2L3 बोलो बोलो कैसा एग्जिस्ट करता था, Ab2L3 बोले तो, Ab2L3 बोले तो Cl, ये रहा F, ये रहा F, यहां पे एक लोन पेयर, यहां पे एक लोन पेयर, और यहां पे एक लोन पेयर, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो ये Clf2 बनता था, कैसा था, लीनियर था, कैसा था, लीनियर था, कैसा था, लीनियर था। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई मेरे भाई? इसको फटाफट से देख लो, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से, फटाफट इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसका भी शेप देख लो कैसा बनता है, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना, ठीक है। एक लोन पेयर इसके ऊपर होता है, इसी से मिलता जुलता और कौन होता है, SO2, ठीक है। तो ये होता है ओजोन के बारे में, है ना। अच्छा, ओजोन के बारे में एक और खूबसूरत सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है, थोड़ा सा लीक से हट के बता रहा हूं, कि मान लो इसकी ये बॉन्ड लेंथ को कहा गया A, समझने की कोशिश करना, इसकी ये बॉन्ड लेंथ को कहा गया A, और इसकी इस बॉन्ड लेंथ को कहा गया B। अब पूछा जाएगा A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन A, और A इज इक्वल टू B। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ के बारे में, इनके बारे में ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है, जानकारी के लिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोग जेई के स्टूडेंट हैं, आप लोग आने वाले दिनों में भारत के एक अच्छे एनआईटीएन और एक अच्छे आईआईटीएन के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अगर ये बात जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तब तो ये बहुत अच्छी खूबी है। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चूंकि एक अच्छे आईआईटीएन और एक अच्छे एनआईटीएन बनने वाले हैं, इसलिए आप पूरा यहां पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जाके चीजों को देखेंगे, ठीक है, पीछे जा जाके। तो यहां पे देखो मैंने क्या पूछा है, फिर भी मैं अपने अनुसार, चूंकि मैं इतने अच्छे आईआईटीएन और इतने अच्छे एनआईटीएन का शिक्षक हूं, तो यार मेरा तो काम है ना कि और अच्छी तरीके से समझाना। देखो, बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड की लंबाई, मैंने कहा इस बॉन्ड लेंथ को मैंने कहा A और इसको कहा B, समझने की कोशिश करना। अब 3 केसेस बन सकते हैं कि A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन A, A इज इक्वल टू B, मतलब A और B ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है बॉन्ड लेंथ का? करेक्ट आंसर है बॉन्ड लेंथ का,
ये गलत है, ये भी गलत है, करेक्ट आंसर ये है। और इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो है रेजोनेंस। सर ये क्या आ गया? अब मेरे भाई जो सिंगल दिखाई दे वो सिंगल नहीं होता, जो सिंगल दिखाई दे वो सिंगल नहीं होता, जो डबल दिखाई दे वो डबल नहीं होता, जो सिंगल दिखाई दे वो सिंगल नहीं होता, जो डबल दिखाई दे वो डबल नहीं होता। और यही होता है रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस एक फिनोमेना है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब मैं रेजोनेंस बताऊंगा तो आपको बताऊंगा वहां पे कि भाई देखो क्या है कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ जो है ना वो सिमिलर होती हैं। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये किसकी वजह से सिमिलर है? रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो ये सवाल माइट भी पॉसिबल आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए एकदम तैयार रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, XeF2 जेनॉन बोले तो ग्रुप नंबर बोलो बोलो 18, फ्लोरीन बोले तो ग्रुप नंबर 17। 8 इंटू देखो यहां पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे तो 8 पाए जाएंगे और प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 2, 14। तो 14 और 8 कितना हो गया बोलो जल्दी? 22 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। तो 8 को डिवाइड किया, सॉरी 8 से डिवाइड किया 22 को, 8 दूना 16, बचा कितना 6 डिवाइडेड बाई 2। मैंने बोला था रिमाइंडर को डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? लोन पेयर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? लोन पेयर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? लोन पेयर। अब लोन पेयर की अगर हम बात करें तो इसकी ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी? AB2L3। समझ रहे हो मेरी बात को कि आखिर उस VSEPR का एप्लीकेशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम नहीं है तो ये सबसे शानदार तरीका है जिससे आप उसका एप्लीकेशन पूरा यूज में ला सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? बस केवल आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला आप ध्यान रखोगे और जितनी पीछे की बातें मैंने आपको बता रखी हैं उसको अगर आपने पकड़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग मुट्ठी में होगी। अभी देखना चाहिए एडवांस के सवाल कैसे फोड़ोगे, तो बस देखते जाओ। यहां पे मेरे भाई ये क्या बन गया? AB2L3 बन गया। आप मानते हो ये बात? अब जरा गौर से देखो AB2L3 दिखता कैसा है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये रहा Xe, ये रहा F, ये रहा F, और यहां पे एक लोन पेयर, यहां पे ये दूसरा लोन पेयर, यहां पे ये तीसरा लोन पेयर। अब जाके अपनी कॉपी का पेज पलट के चेक भी कर सकते हैं कि जो जो पढ़ाया था सिर्फ उसी को अप्लाई करना भी सिखा रहा हूं बेटा। बोरा भर भर के सवाल आता है यहां से। आओ इधर आओ, देखो NH3 अगेन। अब यहां पे गलती मत करना, चूकना मत। सराउंडिंग एटम जब हाइड्रोजन है तो ये रूल नहीं लगेगा। सराउंडिंग एटम जब हाइड्रोजन है तो ये रूल नहीं लगेगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप नंबर 15। कितने का है? ग्रुप नंबर 15। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3। ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो? हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, या फिर क्या हो? आयोडीन हो, या CH3 हो, या ऑक्सीजन नेगेटिव हो। सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करेगा सर। तो ये सिंगल बॉन्ड बना लिया। ये क्या है? आपका लोन पेयर है। यानी कि अगर ज्योमेट्री की बात करें तो क्या बन गया? AB3L1। AB3L1 बोले तो तुमको तो बढ़िया से पता है कि ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। अरे लल्ला, अरे लल्ला, तुमको समझ में नहीं आवत है? नीचे से देखे थे टोपी दिखाई दी थी। अरे वही, हाँ, पिरामिडल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पिरामिडल। क्या बोलेंगे? पिरामिडल। क्या बोलेंगे? पिरामिडल। पूछ लिया जाए NH3 के अंदर लोन पेयर कितना है? सर जी एगो लोन पेयर है। क्या मेरी बात समझ में आई? जेईई एडवांस ने ऐसे खूब सारे सवाल पूछे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे XeF2 के अंदर कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर। आओ मेरे यहां पे महायंग शेरों, यहां देखो, यहां पे कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे। महायंग शेर मेरे देखेंगे कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे 1 लोन पेयर है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? बोलो मेरे भाई। आओ चलो आगे चलते हैं। देखो 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 सारे देखो। ClF3 का क्या हो जाएगा? यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास। अब अगर मैं बात करूं यहां पे तो फ्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे? 7, ऐसे ही कर लेते हैं ना, 7 इसके पास और 7 इंटू 3 मतलब 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, कहो तो अलग से भी करके बता दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो 7 इसके पास है और इसके पास भी 7 है, लेकिन 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21। 21 प्लस 7 कितना हो गया? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? बोलो यार।
ग्रुप नंबर का लास्ट नंबर देखना होता है, ग्रुप नंबर का लास्ट नंबर, जैसे ग्रुप नंबर 17 के ये मेंबर्स हैं, लास्ट नंबर क्या हुआ 7, उतने ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। अब जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर लो। अरे एक फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन में कितना हो जाएगा 21 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही क्लोरीन है तो 21 और प्लस 7 क्या हो जाएगा 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, बोलो जल्दी, 28 इलेक्ट्रॉन। नाउ 8 से इसको डिवाइड करो तो ये देखो 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, बचा कितना 4 डिवाइडेड बाई 2, हाथ में आया 2, यानी ये बन गया Ab3L2। क्या बन गया Ab3L2 बन गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये रहा क्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, और यहां पे कितने लोन पेयर आ गए 2 लोन पेयर आ गए, कितने लोन पेयर आ गए 2 लोन पेयर आ गए, और ये क्या आ गया फ्लोरीन। आपको याद है कि यहां पे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होता है बेंड टी शेप का होता है। कैसा होता है बेंड टी शेप का होता है, याद आया, तो बेंड टी शेप का होता है। यहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर है बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, नंबर ऑफ लोन पेयर है 2। पक्की बात है। चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए देख लिया आप लोगों ने, चले आगे चले, आइए देखिए, चलो 1 2 3 आगे मैं ले जा रहा हूं, देख लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चले 1 2 3 आओ, इधर आओ। SF4 में अगर हम बात करें तो सल्फर कौन से है, ग्रुप नंबर 16। कौन से का है बोलो जल्दी, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 का है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्लोरीन कहां से है, तो ग्रुप नंबर 17 से है ना। चलो मैं एकदम तरीके से लिख दे रहा हूं, 7 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या हो जाएगा सल्फर 1 है तो 6 प्लस और 7, फ्लोरीन कितने हैं 4, तो 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 6 34, यानी 34 इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बोलो जल्दी, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बोलो बेटा 34। 34 डिवाइडेड बाई कितना कर दिया 8, 8 चौक को 32, बचा कितना 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 2, आंसर 2, आंसर 2। क्या आंसर थे सर, Ab4L1। क्या बन गया ये Ab4L1। Ab4L1 याद करो, सी शॉ सी शॉ सी शॉ सी शॉ, मतलब इसको तो देखते ही पूजा करनी है मेरे भाई। यहां पे देखो ये कैसा होगा सी शॉ होगा, कैसा होगा सी शॉ होगा। पक्की बात है, बोलो हाँ। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं 1 है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 हैं। क्या अब आप निकाल सकते हो सारी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, XeF4 जेनॉन कौन से ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 18, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8। फ्लोरीन कौन से है 17, तो 17 में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने फ्लोरीन है 4, तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस यहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना वैलेंस शेल में, कितना हो जाएगा 28 और 8 36 हो जाएगा। 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन, 36 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब इसको 36 को डिवाइड करो किससे 8 से, 8 चौक को 32, हाथ में लगा 4 डिवाइड बाई 2, आंसर 2। अब तो आंसर भी दो, आंसर भी दो, आंसर दो, आंसर भी दो। यहां पे क्या हो जाएगा Ab4L2। कैसा हो जाएगा बोलो बेटा Ab4L2। Ab4L2 का मतलब क्या हो जाएगा, Ab4L2 का मतलब ये जेनॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहां पे ये लोन पेयर, यहां पे ये लोन पेयर। अच्छा इसी के अंदर एक अच्छा सवाल और मैं बना लूं, पता है क्या बना सकता हूं, मैं तुमसे पूछ लूं कि F Xg और F के बीच में मुझे ये बताओ, F Xg और F के बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल है। तो एक तो यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, तो टोटल आंसर कितने हो जाएंगे बोलो जल्दी। 90 डिग्री एंगल अगर मैं पूछूं यहां पे 90 डिग्री एंगल, तो कितने हो जाएंगे, आंसर वुड बी व्हाट 4। कैसे हो जाएंगे देखो यहां पे, ये आपका जेनॉन है, पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, एंगल कितना है इसके बीच में 90, एंगल कितना है इसके बीच में 90, इसके बीच में 90 और इसके बीच में 90, तो कितने हो गए टोटल 490 हो गए। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दैट इज IF5। IF5 का मतलब बोले तो आयोडीन कौन से ग्रुप का है, तो ग्रुप नंबर 17 का। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7। ये फ्लोरीन कौन से ग्रुप का है, ये भी 17 का, और कितने हैं फ्लोरीन, तो टोटल 5 इंटू क्या कर देता हूं 7, 7 पचे 35, 35 और 7, अरे ऐसे कर लो ना यार, 7 छक्के 42 सीधा। सबके अंदर टोटल कितने लोग हैं 6 लोग हैं, सबके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो
तो अगर मैं सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इंटू 6 मतलब 7 इंटू 6 42, और हिंदी वाले सुन ले 7 छक्का 42। ठीक है, अब जरा गौर से सुनो, यहां पे कितना हो गया 42, ये 42 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई कितना करोगे 8 से डिवाइड कर दो, तो यहां पे 8 बचे क्या हो गया 40, बचा कितना इलेक्ट्रॉन 2, डिवाइड बाई 2, आंसर 2, आंसर 2 नहीं है, आंसर 2 तुमसे मांग रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा AB5L1, क्या बन जाएगा AB5L1। AB5L1 कैसा बनता था तो ये भी देख लो, AB5L1 कैसा बनता था, A B B, घर पे सबका तुम ड्रॉ करोगे B, और यहां पे क्या आ गया लोन पेयर, और यहां पे क्या आ गया B। किसी एक बच्चे ने मुझसे लास्ट उसमें कमेंट किया था कि सर इस लोन पेयर को मैं नीचे रख सकता हूं या ऊपर रख सकता हूं, तुम कहीं रख सकते हो, ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, बात बरोबर है। ठीक है, मैं एक एक चीजें देखता हूं, एक एक कमेंट पढ़ता हूं, है ना। तो जिसको ये था कि ये डाउट आया था कि सर इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि यहां पे आप मुझे बताइए कि यहां पे लोन पेयर को ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं, हाँ कहीं भी रख सकते हो बेटा। ठीक है, बाकी जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो आप पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं वहां आप मेंशन कर देंगे, मैं जरूर देखूंगा और जरूर रिप्लाई दूंगा आपके डाउट का। ठीक है बेटा, चलो इधर आ जाओ। तो ये कैसा हो जाता था पिरामिडल, कैसा हो जाता था पिरामिडल हो जाता था, कैसा हो जाता था पिरामिडल हो जाता था, लास्ट टर्न पे मैंने एक्सप्लेन आपको किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले इसको एक काम करो, नोट कर लो, पहले इसको फटाफट से आप नोट कर लेंगे, उसके बाद से हम आगे चलेंगे। चलिए चले, बोलो भाई, इसको नोट कर लो। यहां पे देखो PCl5 की अगर हम बात करते हैं, फास्फोरस कौन से ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 15। क्लोरीन कौन से का है बोलो जल्दी। तो यहां पे तुम चाहो तो पॉज करके तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बाद में अपना मैच कर लो। यहां पे क्लोरीन कौन से का है बोलो जल्दी, 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब यहां पे कितने हो जाएंगे, ग्रुप नंबर 15 का है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 35 प्लस 5 कितना हो गया 40 इलेक्ट्रॉन आ गया टोटल। ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या है बोलो जल्दी वैलेंस। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जरा गौर से, 40 को डिवाइड किया आपने किससे 8 से, तो 8 5 40, पक्की बात है बोलो हाँ या ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा AB5L0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी AB5L0, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी AB5L0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB5L0। AB5L0 कैसे शेप बनता है, तो AB5 का आपको पता है A B B B B B, और हमने बताया था यहां पे कैसे होता है, देखो जरा गौर से सारे लोग देखोगे, ये रहा A, पहला B, दूसरा B, तीसरा B, ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर, पक्की बात है। ऊपर ले जाके मिलाया, ऊपर ले जाके मिलाया, ऊपर ले जाके मिलाया, टोपी बनती हुई नजर आई पिरामिडल, क्या बोला पिरामिडल। ऐसे ही नीचे मिलाया, नीचे मिलाया, नीचे मिलाया, क्या बन गया एक नहीं दो दो पिरामिड, कितने पिरामिड, एक नहीं दो दो पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहां पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये देखो ये देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन गया है ट्राइगोनल, क्या बन चुका है ट्राइगोनल। ठीक है, और यहां पे ये नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया एक पिरामिड, ऊपर की तरफ भी एक एक पिरामिड, तो ये क्या हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ये बन गया आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही चलते हैं ICl2 माइनस के अंदर। ICl2 माइनस के अंदर यहां समझने की कोशिश करो, आयोडीन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, क्लोरीन के अंदर कितने होते हैं 7 इंटू 2 14, और एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो। ठीक है, मैं जानबूझ के ये बात बोल रहा हूं, है ना, वहां पे बाय मिस्टेक मेरे मुंह से एक गलत स्टेटमेंट निकल गया था कि क्या कहा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव में मैंने उल्टा बोल दिया था, एक्चुअल में बोलना वही चाहता था, भावनाएं समझने की कोशिश करो, इसीलिए मैं अगेन मेंशन कर दे रहा हूं। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो। ठीक है, तो यहां पे 14 प्लस 7 कितना हो गया 21, 21 और एक और माइनस का मतलब कितना हो गया 22, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन कह लो 22 कह लो, ठीक है, या 22 कह लो मेरे भाई, सब बातें सेम है। तो 8 से मैंने डिवाइड किया 22 को या 22 को, 8 दूना 16, बचा कितना 6, डिवाइडेड बाई 2, आंसर 3, यानी कि AB2L3। AB2L3 का मतलब क्या हो जाएगा, आयोडीन है
क्लोरीन क्लोरीन, आयोडीन है, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। यहां पे देखो आयोडीन, ये रहा मेरे भाई क्लोरीन, ये रहा मेरे भाई क्लोरीन, ये क्या हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सर पे रख दो नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। चलिए, मैंने कहा था अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमेशा वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उठा के ऑक्सीजन को नहीं बल्कि सेंट्रल एटम को आप देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो चलो आगे आओ, OF2 के केस में देखते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ग्रुप नंबर ये कौन से का है, बोलो जल्दी। ग्रुप नंबर 16 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ये कौन से ग्रुप का है? 17। तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 into 2, तो क्योंकि दो लोग हैं तो ये कितना हो गया 14 + 6 कितना हो गया 20। ये 20 इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसको डिवाइड करो किससे? 8 से डिवाइड करो, 8 दूना 16, 8 दूना 16, बचा कितना 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया 2, यानी कि ये क्या बन गया Ab2L2। Ab2L2 का मतलब क्या होता है बताओ? Ab2L1 Ab2L2, Ab2L2 का मतलब क्या हो गया? ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या है? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है। बेंड शेप का हो जाएगा, वी शेप का हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसे ही आप क्या बोलोगे? एंगुलर बोल दोगे। क्या मुझे लगता है अब तो एकदम खेलना सीख गए होगे तुम, अब तुमको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही होगी कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो हमें जो जनरल बताया गया है, जनरलाइज करके सारी चीजें, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपने दिमाग में, तो हम किसी का भी आज तक जो हम शेप और स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे थे, हम बीते 3 लेक्चर के अंदर, केवल 3, महज 3 लेक्चर के अंदर, 3 भी क्यों 2 लेक्चर के अंदर हम वो सारी चीजें जो हमें आज तक नहीं पता थी, अब वो हम जान सकते हैं। तो इसीलिए समझो मेरी बात को, ये कैसा है? लीनियर है, ठीक है। ये कैसा है? लीनियर है। देख के इसको छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको फटाफट से इसको देख के आप लोग छाप लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे इसको फटाफट लेके। चलिए चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो N3 माइनस है, क्या है? N3 माइनस, ठीक है। अब N3 माइनस जैसे कहा जाता है, ऐसे अगर हमारे सामने कोई मॉलिक्यूल आ जाता है तो उस टाइम पे हमें दिक्कत होने लगती है। तो अब यहां पे देखो जरा गौर से, N3 का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का 5 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, कितने हैं टोटल नाइट्रोजन? 3, 5 × 15, और एक नेगेटिव का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 16 को डिवाइड किया किससे आपने? 8 से, 8 दूना 16, गया 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा Ab2L0। Ab2L0 का मतलब क्या हुआ करता था? Ab2L0 का मतलब ये है, ये A ये B, ठीक है, ये इनके बीच में एंगल कितना हुआ करता था? 180 डिग्री, और ये कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं। कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं, ठीक है, पक्की बात है। तो अब इसको देख के अब ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होगे। N3 माइनस, I3 माइनस, I3 प्लस, उसके बाद NO2 प्लस, NO3 माइनस, इन सब में आप कंफ्यूज नहीं होगे। N2O कि ये सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हमें बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए ये बहुत कहा जाता है ना, किफायती मेथड होगा कि जिससे आप तुरंत एक झटके के अंदर पता कर सकते हो। आओ खैर इधर आओ, NO2 प्लस के अंदर जैसे ये ग्रुप नंबर 15 का 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितना हो गया? 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे 12 और 5 कितना हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन चूंकि एक पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन घटा दो, 1 इलेक्ट्रॉन घटा दो, ठीक है। अगेन मार्क माय वर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन घटा दो, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे? 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 8 से डिवाइड करो तो यहां पे क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, यहां पे ये चला गया, क्या बन जाएगा? Ab2L0। अगेन आपको पता है Ab2L0 कैसा होता है? लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है। तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी मेरे भाई, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये वाला तरीका आप अप्लाई करोगे, ऐसे स्ट्रक्चर में दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बात करें XgO3। Xg के पास अगर हम बात करें तो ये कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप नंबर 18, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अगर वहीं हम बात करें कि ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, तो 6 × 3 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 26। 26 को आपने 8 से डिवाइड किया, 8 त्रिके 24, बचा कितना? 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया? 1, यानी कि ये क्या हो गया? Ab3L1। Ab3L1 आया। इसका शेप आपको पता है ये कैसा होता है? A B B
बी, यानी कि ये कैसे होते हैं बोलो जल्दी, पिरामिडल होते हैं। कैसे होते हैं? पिरामिडल होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे कि ये रहा ए बी, बी और ये रहा बी, और यहां पे क्या आ गया? लोन पेयर। हम इसको क्या बोलेंगे बोलो बेटा? हम इसको बोलेंगे पिरामिडल शेप का। किस शेप का होता है? पिरामिडल। चलो आगे चलते हैं, इसको देख लीजिए पहले, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट। ठीक है, देख लो इसको फटाफट, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं आपसे XeO2 F2 का, तो XeO2 F2 के केस में समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जरा गौर समझना, ये ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितना होता है बोलो जल्दी? 6 × 2 कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन। वहीं फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो कितना हो गया? 7 × 2 कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। समझने की कोशिश करना। यहां पे अगर मैं बात करूं 12 और 8 कितना हो गया? 20, 20 10 30, 30 4 34, तो ये क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 से इसको डिवाइड करो तो 8 चौक को 32 आ गया। क्या आ गया? 32। बचा कितना आपका? 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1। यानी कि ये क्या बन गया? AB4L1। AB4L1 का मतलब कैसा हो जाएगा ये बोलो जल्दी? सीशॉ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सीशॉ हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर मैं बात करूं ये कैसा होगा, तो ये होगा सीशॉ। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। AB4L1 के बाद इसके XeOF4, अगेन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6, प्लस यहां पे कितने हैं? 7 × 4 28, 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 8 कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, ये 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 34, 34 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 42। तो ये 42 को डिवाइड करोगे किससे? 8 से, तो 8 बचे 40, बचा कितना? 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1। यानी ये क्या बन गया? AB5L1। AB5L1 कैसे बनता था? तो ये A, ये B, ये B, ये B, यहां पे ये B, ये क्या है आपका? B, और ये क्या हो गया? लोन पेयर। ठीक है, यानी कि ये कैसा बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बोलो बेटा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। फिर से समझा देता हूं, यहां पे सुन लो, ये क्या है? A, ये B, ये B, ये B, ये B, पक्की बात है। और एक भी कहां है? ऊपर है। अब समझने की कोशिश करो, ये तो क्या बनता हुआ नजर आया अपने को? स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। समझ रहा हो मेरी बात को? ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, पक्की बात है। अब यहां से पकड़ के, सॉरी ये बी रहा, यहां से पकड़ के मिलाया 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 मिलाया, ये क्या बनता हुआ नजर आया? टोपी। यानी हमने इसको क्या बोला? बोलो बोलो। अगर मैं बात करूं कि इसकी AB4L1, सॉरी AB5L1, AB5L1 का मतलब क्या हो गया? 5 तो बी है, एक पिरामिड बना रहा है और लोन पेयर कहां है? नीचे है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? AB5L1 बन गया। अब आगे चलते हैं, देखो यहां पे SF6। अब तो मुझे लगता है खेलना सीख गए होगे यार। मैं सिर्फ ज्यादा नंबर ऑफ सवाल करके वो चीज तुम्हारे एकदम दिमाग में डाल देना चाहता हूं कि वो जनरलाइज जो मैंने आपको बताया था, विद लोन पेयर विदाउट लोन पेयर वाला केस, वो पूरी ज्योमेट्री तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। बाकी तुमसे सवाल यूं हवा में बनेगा। आओ इधर आओ। यहां पे देखो सल्फर के अंदर अगर हम बात करें तो सल्फर के अंदर ये क्या होता है? ग्रुप नंबर 16 का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना हो गया? 7 × 6 यानी 42, 42 प्लस 6 ये कितना हो गया? 48 इलेक्ट्रॉन। 48 इलेक्ट्रॉन बोले तो 48 को डिवाइड किया 8 से, 8 6 48। यहां पे अगर मैं बात करूं ये क्या बन गया है? AB6। क्या बन चुका है? AB6L0। AB6L0 का शेप कैसा बनता था? तो बेटा आपको याद होगा, AB6L0 का ये A, ये B, ये आपका B, ये आपका B, ऊपर भी एक B और नीचे भी आपका एक B। अब अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर। ये तो स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? पिरामिड नजर आएगा। स्क्वायर पिरामिडल नहीं, नीचे भी देखोगे तो आपको एक पिरामिड नजर आएगा, यानी स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये कैसा होगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल। कैसा हो जाएगा बोलो जल्दी? स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल, पक्की बात है। देख लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चले चले आओ। इसके बाद आता है N2O। N2O बोले तो ग्रुप नंबर 15 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 × 2 10, प्लस कितना हो जाएगा? 6, 16
16 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पे जरा गौर से देखो तरीके से, 8 से इसको डिवाइड किया, 8 2 जा 16, मतलब यहां पे क्या बन गया Ab2L0। Ab2L0 कैसा होता है, तो ये आपका लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। तो N2O भी कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर होगा। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम पूछा जाए, आपने क्या कहना है, 0/सन्नाटा, देख सकते हो आप। ठीक है, चले आगे चले। NO2 के अंदर अगर हम बात करें तो NO2 के अंदर यहां पे कितना है 5। ऑक्सीजन के अंदर अगर मैं बात करूं तो 6 × 2 12, और ये कितना हो गया 17। यहां पे 12 5 कितना हो गया 17। अब देखो यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करोगे, NO2 माइनस लेना चाहिए, 17 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, तो ये कैसा हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया 8 से डिवाइड किया आपने किसको, 18 को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बोलो जल्दी। यहां पे हो जाएगा 8 दूना 16। 16 के बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर कितना बचा, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1, यानी ये कैसा बन गया Ab2L1। Ab2L1 आपको पता है कैसा बनता है, Ab2L1 बताओ कैसा बनेगा। Ab2L1 की अगर हम बात करें तो ये क्या रहा A, ये रहा B, ये रहा B, और ये क्या बन गया लोन पेयर, है ना। तो ये V शेप कह सकते हो, बेंट शेप कह सकते हो, एंगुलर कह सकते हो। ठीक है, अब एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। होमवर्क क्या है जो नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे। एक और होमवर्क है। होमवर्क क्या क्या है, एक तो NO2 का मुझे बना के बताना है, दूसरा किसका बना के बताना है आपको, NO2 का एक तो बनाओगे, और दूसरा आप मुझे बना के दोगे NO3 माइनस। इनके अंदर 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताओगे, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या बताओगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। दूसरा इनका शेप कैसा होगा, ठीक है, इनका क्या होगा, शेप कैसा होगा। ये दो चीजें आपको इनके अंदर कैलकुलेट करके बतानी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप एक काम करिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा हम और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट। चलिए, नोट कर लिया। देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजिंग द VSEPR मॉडल प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि हमें VSEPR का यूज करके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का यूज करके इनके शेप के बारे में बताना है। तो देखो क्या है यहाँ पे, अगर मैं तुमसे बात करूं, देखो यहाँ पे फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का, 15, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 7 × 3 21, प्लस फ्लोरीन के लिए अगर हम बात करें तो 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 21, इससे अच्छा यही कर लेते हैं ना, 7 × 5 = 35, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 35, प्लस ये 5 कितना आ गया 40, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 40। अब 40 को डिवाइड कर दो किससे, 8 से, कितना आ गया 8 5 जा 40, यानी कि अगर मैं बात करूं ये कैसा बन जाएगा Ab5L0। Ab5L0 का अगर मैं यहां पे बात करता हूं, जरा गौर से देखना, ये कैसा दिखेगा, ये फॉस्फोरस, ऊपर नीचे हमने क्या लगा दिया, ये फ्लोरीन लगा दिया, और ये क्या है क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये क्लोरीन। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो, ये क्या है बोलो जल्दी, ये क्या है ट्राइगोनल प्लानर, और ऊपर क्या नजर आएगा आपको पिरामिड। तो यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये देखो एक ऊपर पिरामिड नजर आया, एक नजर आया कहां पे, नीचे की तरफ पिरामिड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि PCl2F3, इसके ऊपर बहुत अच्छा सवाल बनेगा आगे चल के, मैं बताऊंगा। अभी से आपके दिमाग में मैं जानबूझ के इसे डालना चाहता हूं। ठीक है, सुनो PCl2F3, अब इसका क्या मतलब हो गया, अरे भैया कुछ मत करो, ये रहा फॉस्फोरस, ये यहां पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन हमेशा हाई ईएन एटम जो होता है वो एक्सियल पोजीशन लेता है। हमेशा याद रखना कि जो एक्सियल पोजीशन है ये कौन लेता है, हाई ईएन एटम लेता है। क्या लेता है, हाई ईएन एटम लेता है। हाई ईएन एटम ऑलवेज ट्राई टू ऑक्युपाई व्हाट, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई करना चाहता है। अब देखो यहाँ पे ये रहा फॉस्फोरस, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन, एक क्या आ गया क्लोरीन, एक क्या आ गया क्लोरीन, लेकिन अब क्या है, एक एक्स्ट्रा फ्लोरीन है, तो आपको यहां पे रखना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें, समझने की कोशिश करो,
हाई एन एटम की जनरली टेंडेंसी होती है, हाई एन एटम की जनरली टेंडेंसी होती है कि वो एक्सियल पोजीशन पे रखा जाता है, एक्सियल पोजीशन वो ऑक्युपाई करना चाहता है। इसी के रेफरेंस में मैं आगे चल के इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी बस आपके दिमाग में ये डालना चाहता हूं कि अगर ऐसा आ जाए तो फ्लोरीन को कहां रखना है, हमेशा एक्सियल पोजीशन पे। हाई एन एटम हैज टेंडेंसी टू ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन, हाई एन एटम हैज टेंडेंसी टू ऑक्युपाई बोलो बोलो एक्सियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन? एक्सियल पोजीशन, टू ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं ClO3 के अंदर। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ऑक्सीजन के पास कितने? 6 × 3 कितने हो गए? 18। और 18 में अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये देखो 7 + 18 25, और एक इलेक्ट्रॉन और है तो इसको ऐड कर दो तो ये कितना हो गया? 26। 26 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 8 8 तरीके 24, डिवाइड बचा कितना? 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना है? 1। यानी AB3L1। AB3L1 कैसा होता है? पिरामिडल शेप का। कैसा होता है? पिरामिडल शेप का। कैसा होता है? पिरामिडल शेप का। होप सो कि आप इसे बना सकते हैं। आप घर पे इसे ट्राई करेंगे, देख लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले आगे चले। चलिए, जेईई एडवांस 2004 का एक सवाल आया। सवाल क्या आया? उन्होंने बोला क्या था? OSF4 और XeF4। इसके अंदर उन्होंने बेसिकली पूछा था इंडिकेट लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अब देखो जरा गौर से, यहां पे जनरली बच्चे ऑस्मियम इसको समझेंगे, गलत है बेटा। ये क्या है? ऑक्सीजन, और ये क्या है? सल्फर है। कैपिटल में दोनों लिखे हुए हैं ना, तो सबसे पहली चीज देखो, कैपिटल में मतलब ये सल्फर है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। अगर इसको ऐसे दे तो वो ऑस्मियम होता है। तो यहां सबसे पहली गलती तो यही होती है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया। यहां पे देखो जेईई एडवांस 2004 के अंदर उन्होंने बोला OSF4 और XeF4 के अंदर इंडिकेट करिए लोन पेयर, और इनके शेप, ज्योमेट्री वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा पूछ लेंगे। तो ये देखो क्या हो जाएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं, लेस इन नंबर कौन है? ऑक्सीजन भी है सर, सल्फर भी है। लार्ज इन साइज कौन है? सर सल्फर है। लेस इन नंबर कौन है? तो लेस इन नंबर ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है। लार्ज इन साइज कौन है? तो लार्ज इन साइज जो है वो कौन है? सल्फर है। अब जरा गौर से यहां समझने और सीखने की कोशिश करना। बेटा अगर मैं तुमसे बात करूं कि एक बात बताइए, मैक्सिमम कोवेलेंसी किसकी होगी? तो सर जो सल्फर है ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है, और जो ऑक्सीजन है ये 2nd पीरियड का। 2nd पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, 3rd पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4। तो अब जरा गौर से यहां पे देखो क्या हो जाएगा। ये रहा सल्फर। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 4 होते हैं, सॉरी 6 होते हैं। तो 6 में से ऑक्सीजन क्या ले जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। अगर फ्लोरीन की हम बात करें तो फ्लोरीन क्या बनाएगा? हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो, या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 फ्लोरीन ले लिया, 2 फ्लोरीन ले लिया, 3 फ्लोरीन ले लिया, 4 फ्लोरीन ले लिया। अब सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोलो जल्दी। 6 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। अगर 6 टोटल ही इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास 6 ही टोटल इलेक्ट्रॉन है, 6 में से बॉन्डिंग में कितने चले गए? तो 1 फ्लोरीन ये ले गया, 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 और 2 ऑक्सीजन ले गए। मतलब लोन पेयर क्या हो जाएगा? 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। वैसे भी इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। सल्फर के पास 6, और फ्लोरीन के पास 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28। 28 प्लस यहाँ पे 6 × 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। 28 + 12 कितना हो गया? बोलो जल्दी। 40। तो 8 से अब डिवाइड कर दो 40 को, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 8 × 5 = 40। 40 का मतलब क्या हो गया? बोलो जल्दी। 40 का मतलब क्या होता क्या? AB5L0। क्या हो गया? AB5L0। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, शेप आप बना सकते हैं AB5L0 से, ये आपका काम है अब बनाना, ठीक है। XeF4 की अगर हम बात करें तो यहां पे Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 7 × 4 कितना हो गया? 28। 28 और अगर मैं बात करूं 8 कितना हो जाएगा? 28 और 8 हो जाएगा आपका 36। तो 36 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 36 को डिवाइड किया आपने किससे? 8 से। तो 8 8 2 16, 8 3 24, 8 4 को 32। तो 32 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4 4 को डिवाइड किया 2 से, कितना आ गया? 2। यानी AB4L2, यानी कि इसके पास लोन पेयर कितना है? 2 लोन पेयर है। इसके पास कितना है? 0 लोन पेयर है। ऐसे ही जेईई एडवांस 2000 के अंदर अगेन सवाल आया कि XeF2, XeF4 और XeO2F2 के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर बताना था और शेप बताना था। सेम सवाल आया था, इंडिकेट लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 × 2 = 14, ठीक है। तो 14 और 8 कितना हो गया? 22।
तो अगर 22 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 2 16, बचा कितना 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया 3। यानी कि द फॉर्मूला वुड बी व्हाट AB2L3। लोन पेयर इसके पास कितने हैं 3 है। आगे आ जाओ XeF4 के अंदर। अब तो ऐसे मुंह से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 इंटू 4 28, 28 और 8 कितना हो गया 36। 36 को डिवाइड किया किससे 8 से, 8 चौक को 32, बचा कितना 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया 2। यानी AB4L2, ये क्या हो गया AB4L2। इसके पास कितने लोन पेयर हैं 2 लोन पेयर हैं। आगे आ जाओ XeO2F2 के अंदर। तो XeO2F2 के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ज़ेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, ज़ेनॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो बेटा 8, प्लस ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 का है तो 6 इंटू 2 12 कितना हो गया 12, और यहां फ्लोरीन तो 7 इंटू 2 14, तो 14 प्लस 12 प्लस 8 ये कितना हो गया 34 आ गया। ठीक है, अब 34 को डिवाइड कर लो किससे 8 से डिवाइड करो, तो 8 दूना 16, 8 चौक को 32, बचा कितना हाथ में 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1। यानी कि इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई AB4L1 हो गई। AB4 क्या हो गई L1, यानी नंबर ऑफ लोन पेयर यहां पे कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको देख लो फिर आगे चलते हैं। चलिए जेई एडवांस 2012 का ये क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2012 में क्या पूछा गया, द शेप ऑफ XeO2F2 इज, XeO2F2 का मतलब क्या हो गया, ज़ेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हैं बोलो जल्दी 6 इंटू 2 12, फ्लोरीन के पास कितने हैं, तो यहां पे कितना हो गया 7 इंटू 2 14, तो यहां पे कितना हो गया, ये हो गया आपका 12, 8 प्लस 12 प्लस 14, ये कितना हो गया 34। 34 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है 34 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 8, तो 8 8 चौक को 32, 8 4 जा 32, बचा कितना 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1। यानी कि ये क्या बन गया AB4L1। AB4L1 का मतलब क्या होता है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है वो भी देख लीजिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये बेटा क्या हो गया आपका ट्राइगोनल, और इसके बाद बाइपिरामिडल का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। देखो यहां पे ये है एक्चुअल में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैं वापस से आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, है ना। ये कैसा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि इसके लिए क्या बनेगा, ये किसके लिए बनता है AB5L0 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, आगे आते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हो गया, ये A, ये B, ये B, ये B, ये B, है ना, ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, लोन पेयर ऊपर आ जाता है और लोन पेयर नीचे आ जाता है। ठीक है, दैट इज ये किसके लिए बनेगा AB4L2 के लिए बनेगा। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब था 2V स्टेट। 2V स्टेट का मतलब क्या है A, ये दो V क्या होंगे एक दूसरे के, बोलो जल्दी, पैरेलल तो नहीं होंगे, ये डैश ये वेज। यानी कि अगर मैं बात करूं इसके लिए क्या होना चाहिए, दैट इज AB4L0 के लिए होगा। हमें पता किसके लिए करना है AB4L1 के लिए। द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट सीशॉ। अगेन ये किसका और होता है याद रखोगे, XeO2F2 के अलावा SF4 का। अगर वो तुमसे यहां पे दे देता कि SF4 का बताइए तो भी आंसर क्या जाता आपका सीशॉ ही जाता। क्या जाता सीशॉ ही जाता। चलें आगे चलें, चलिए आगे देखिए यहां पे बेस्ड ऑन द VSCPR थ्योरी, जेई एडवांस 2010 का ये क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द VSCPR थ्योरी द नंबर ऑफ 90 डिग्री FBRF एंगल इन BRF5। BRF5 को पहले देखते हैं कैसा दिखता है ये। आइए, ब्रोमीन के पास अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 प्लस 7 इंटू 5। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो टोटल कितने हो गए 42 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट कर लो, 42 को डिवाइड किया आपने किससे 8 से, 8 पचे 40, हाथ में लगा 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1। यानी ये क्या बन गया AB5L1 हो गया। ठीक है, अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो। AB5L1 का मतलब हो गया ये ब्रोमीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये क्या आ गया लोन पेयर। अब देखो अगर ढंग से आप देखोगे तो ये सब्जेक्टिव में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखिए ढंग से, तो पहली चीज तो इसके शेप के बारे में जान लेते हैं
कैसा ये दिखेगा बोलो जल्दी, स्क्वायर पिरामिडल। कैसा है बोलो जल्दी, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा गया है कि 90 डिग्री का एंगल बताओ। 1 2 3 4, ये तो होगा। कैसे, ये ब्रोमीन है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, तो 1 2 3 4 ये हो गए। अब देखो ये फ्लोरीन खड़ा है, इसका इसके साथ एंगल बताओ, इसके इस फ्लोरीन के साथ। देखो ना भैया, अगर मैं बात करूं, ये बताओ कितना एंगल है, 90 डिग्री इन दोनों का भी, बोलो हाँ या ना। 1 2 3 4, याद आया नहीं आया? देखो 4 तो आपस में है, फिर देखो 1 2 3 4, पक्की बात है। टोटल कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, 8 हो जाएगा। द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, 8। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चले आगे चले, नेक्स्ट इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जेई एडवांस का ये भी सवाल है, ठीक है। ये भी आई थिंक मुझे लगता है 2002 में आया था, आई थिंक। हाँ, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 एंड XeF4। SF4 का कैसा होता है, वैसे तो हमारे दिमाग में है, कैसा होता है, सीसॉ होता है। कैसा होता है, सीसॉ होता है। इसका कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और XeF4 का कैसा होगा, ये निकाल लेते हैं, याद तो कर नहीं रखा है तो देखो यहाँ पे, वैसे निकाल सबका ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे SF4 की अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6, प्लस फ्लोरीन के अंदर 7 × 4 कितने हो गए, 28 + 6 34, 28 + 6 34 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा गौर से यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करो। 34 डिवाइडेड बाई कितने आ गए, 8 आ गए, तो 8 चौक को 32 हाथ में लगा, 2 डिवाइड बाई 2 आंसर 1, यानी ये क्या बन गया, AB4L1 बन गया। AB4L1 बन गया। AB4L1 का मतलब ये हो गया, ये कैसा होता है, सीशॉ होता है। कैसा होता है, सीशॉ होता है। मतलब इसके पास लोन पेयर कितना आ गया, 1 लोन पेयर आ गया। वैसे तो आंसर यहीं से क्लियर हो जाएगा अभी, क्योंकि ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता, सॉरी ये वाला तो हो नहीं सकता है। अब बचा कौन सा, अब अपने पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ये या तो ये। अब यहाँ पे वर्ड क्या खेला है, यहाँ पे वर्ड लिखा है सेम, और यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, डिफरेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं CF4 है, तो CF4 का मतलब क्या हो गया बोलो जल्दी। वैसे तो मुझे पता है कि इसके पास लोन पेयर 0 है, मैं देख के ही बोल सकता हूं, क्योंकि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों फ्लोरीन ने क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया, 0 आ गया। मतलब कि मुझे आंसर देख के ही क्लियर हो रहा है कि 1 और 0 होगा। लेकिन फिर भी आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए देखते ही सवाल खत्म हो जाता मेरे भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली नजर में अगर तुमने ढंग से घूर के देख दिया ना बेटा, वहीं सवाल की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन तुमको घूरना आना चाहिए, सही नजरों से घूरोगे तो बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो नजरिया अपनाने आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे अगर मैं बात करूं CF4 की अगर हम बात करें तो ये कौन से ग्रुप का है, 14। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7 × 4 28 + 4 32, 32 को डिवाइड किया किससे, 8 से, 8 चौक को 32, यहां पे क्या आ गया, AB4L0। AB4L0 का मतलब लोन पेयर कितना आ गया, इसके पास 0 आ गया। समझ रहे हो। ऐसे ही चलो अगला हम कैलकुलेट कर लेते हैं XeF4 के लिए। तो जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, XeF4 के लिए। अब देखो जरा गौर से, 8 + 7 × 4 28, 28 और 8 कितना हो गया, 36, 8 चौक को कितना हो जाएगा, 32, बचा कितना, 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर कितना आ गया, 2, यानी कि AB4L2 क्या आ गया, AB4L2, यानी इसके पास लोन पेयर कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसका शेप कैसा हो जाएगा, तो AB4L2 कैसा होता है, तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर। कैसा होता है बोलो बेटा, स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई है कि कभी हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए जेईई मेंस के अंदर कि सीशॉ SF4 की ज्योमेट्री बताओ। इनफैक्ट पूछा जाता है यार, तुम जेईई मेंस का क्वेश्चन उठा के देखोगे तुमको एकदम मक्खन लगेगा। आप टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्क्वायर प्लेनर, ये सारी चीजें जो है ना, ये हमने एक एक्स्ट्रा नॉलेज जानी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ लोन पेयर इसके पास कितने हैं, 1, इसके पास कितने हैं, 0, और इसके पास कितने नजर आ रहे हैं, 2। क्या है इनका, अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर सेम जो मॉलिक्यूलर शेप है वो सेम है या अलग अलग है, तो सीसॉ है एक का टेट्राहेड्रल है, एक का स्क्वायर प्लेनर है, तीनों का अलग अलग है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, डिफरेंट होगा। पहली चीज, लोन पेयर कितने होंगे, 1 0 2। इसको फटाफट से देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेईई एडवांस 2004 के अंदर क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया, XeOF4 के अंदर
XeO F4 के अंदर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताना था। देखो जरा गौर से, जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन में कितना 8 6 14 और 14 और प्लस 7 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 28, ठीक है 28 प्लस ये कितना हो गया 14, 28 और 14 ये हो गया आपका 32 और 10 42, 42 का मतलब ये है कि 8 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 8 पचे 40 लगा कितना 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 1, यानी कि ये कैसा बन गया AB5L1 बन गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इसके पास कितने हैं 1 है। अब यहाँ पे आंसर क्या पूछ रखा है 3 होंगे 2 होंगे 1 होंगे 4 होगा, द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट 1 होगा इसके पास, ठीक है। जेईई एडवांस 2004 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगर वही हमको क्या दे देता XeF2 दे देता, तो XeF2 के अंदर ऐसे ही देखो ना यार 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 फ्लोरीन ने क्या बना लिया सिंगल बॉन्ड बना लिया, अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन 6 मतलब लोन पेयर कितना हो गया 3 लोन पेयर हो गया, तो अगर XeF2 अगर हमें लिखता तो आंसर क्या जाता बोलो जल्दी 3 जाता, ठीक है। ऐसे ही अगर जेनॉन से रिलेटेड कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमें XeF2 लिख देता तो कितना जाता बोलो बेटा, तुरंत हमें आंसर कितना जाता XeF2 जाता, ठीक है। अगर हमें आंसर 2 बताना होता तो क्या होता XeF4 होता, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से फ्लोरीन ने क्या बना लिया 4 सिंगल बना लिया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन 4 मतलब लोन पेयर कितना हो गया 2, ठीक है। अब यहां पे 4 के लिए ढूंढना पड़ेगा है ना, और इसके लिए XeOF4 के लिए आंसर क्या हो गया 1 हो गया। चले आगे चले बोलो बोलो, इसके लिए एक और आंसर जा सकता है वैसे, अगर मान लो वो तुमसे क्या दे देता XeO2F2 दे देता, XeO2F2 तो भी आंसर बन ही जाता, ठीक है। तो ये मैं केवल एक रेस्पेक्ट बता रहा हूं आपको कि हाँ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना के, क्योंकि जेईई मेंस में ऐसे ही सवाल आएंगे, तुम लिख के ले लो 100%, तुम जेईई मेंस करोगे तुमको आसान एकदम मक्खन लगेगा, ठीक है। चले आगे फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेईई एडवांस 2005 के अंदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, अब निकालो एक एक के केस में। क्लोरीन के केस में अगर मैं बात करूं तो 7 होते हैं टोटल, ठीक है, और यहां पे 6 त्रिक 18 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लोगे तो ये कितना हो गया 6 त्रिक 18 एक 19 और 7 कितना हो गया बोलो जल्दी 19 और 7 26, तो 8 से डिवाइड करो 26 को, तो 8 दूना 16 8 त्रिक के 24, बचा कितना 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 1, यानी कि ये क्या बन गया AB3L1 बन गया। AB3L1 बोले तो लोन पेयर कितना है 1 है। अच्छा मजेदार सवाल ये है कि इसका शेप कैसा हो गया, यहां से हम शेप भी पता कर लेते हैं पिरामिडल, हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन खुदा न खास्ता कौन सा सवाल कब बन के आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, कुछ भी अगर बन के आ जाए हम मेंटली प्रिपेयर हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया पिरामिडल, ठीक है। XeF4 के अंदर अगर हम बात करें तो 8 प्लस 7 इंटू 4 28 प्लस 8 कितना हो गया 36, 36 का मतलब ये 36 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 8, 8 चौक को 32, बचा कितना हाथ में 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर कितना आ गया 2, यानी कि ये क्या बन गया AB4L2 बन गया, क्या बन गया AB4L2। AB4L2 का मतलब कितने हैं लोन पेयर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, अगर AB4L2 का मतलब कितने लोन पेयर है 2 लोन पेयर है। तो AB4L2 का शेप कैसा होता है, तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर, कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है स्क्वायर प्लेनर होता है। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पे SF4 की अगर हम बात करें तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी, सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है आपके 6, प्लस फ्लोरीन का कितना है 7 इंटू 4 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा बोलो जल्दी 34 का मतलब है देख लेना यहाँ पे, वैसे तो शीशा होता है मुझे याद है, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 से डिवाइड किया 34 को, 8 चौक को 32, बचा कितना है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर कितना आ गया 1, यानी ये बन गया AB4L1। AB4L1 का मतलब क्या है, AB4L1 का मतलब है ये कैसा होगा सीशॉ होगा, कैसा होगा सीशॉ। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए 1 आ गए। अब आगे अगर हम बात करें I3 माइनस का मतलब 7 इंटू 3 21, और एक नेगेटिव का मतलब क्या है बोलो जल्दी, एक नेगेटिव का मतलब है एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया 22, अब 22 को डिवाइड किया हमने किससे 8 से, तो 8 दूना 16, बचा कितना 6 डिवाइडेड बाई 2 आंसर कितना आया 3, यानी AB2L3 लोन पेयर यहां पे कितना निकल के आ रहा है 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर कहां प्रेजेंट है I3 माइनस में, इसका शेप कैसा बन जाएगा दैट इज योर लीनियर बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, फटाफट से इसको देख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चले ठीक है देख लिया,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The compound with two lone pair of electron on central atom. The compound with two lone pair of electron on central atom हमसे पूछा जा रहा है, एक एक का निकालना पड़ेगा। आओ देखो यहाँ पे ब्रोमीन है ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन है ग्रुप नंबर 17, यानी 7 + 7 × 5 35 प्लस क्या हो जाएगा 7, ये कितना हो गया 42 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं बात करूं 42 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी 42 डिवाइडेड बाई 8, 8 × 5 = 40, हाथ में लगा 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1। ये क्या हो गया AB5L1। ठीक है, AB5L1 का मतलब है इसके पास लोन पेयर कितना है, 1 है। अगर यही शेप पूछ लिया जाता तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाता। कैसा हो जाता बोलो बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। अब ये कैसे है, ये आपका काम है कि घर पे नोट्स खोलोगे, मैच कराते चलोगे। मैं इतनी सारी जानकारी इसलिए आपको दे रहा हूं कि भाई देखो, अगर आगे आने वाले सवाल में कुछ भी हमसे पूछा जाए तो हम सब चीज के लिए कंफर्टेबल है। क्या जोन निकाला जा सकता है, क्योंकि देखो आप खुद देखो एक सवाल कितनी बार जेई एडवांस के अंदर आ रहा है। तो जेई मेंस के अंदर तो आप ये मान के चलो जो पुराने जेई एडवांस के क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपके बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। पीवाईक्यू सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये बात समझने के लिए। समझ रहे हो? चलिए आगे आइए। मैं केवल ये कॉन्फिडेंस आपको दिलाना चाहता हूं, एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा केमिकल बॉन्डिंग का छोटा सा हिस्सा कितना वेटेज रखता है, कितना वेटेज रखता है, कितने बोरे भर भर के सवाल एडवांस के अंदर आए हुए हैं। मेंस के अंदर तो छोड़ो, अभी मेंस के अंदर तो मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है, वो करो, या पीवाईक्यू सेशन में मैं ले लूंगा उसे, ठीक है। लेकिन एडवांस के अंदर देखो भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। मतलब केमिकल बॉन्डिंग तो एकदम जड़ है और इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। आओ इधर आओ। ClF3 के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। फ्लोरीन के पास भी कितने हो जाएंगे, 7 × 3, तो ये कितना हो गया 7 × 3 का मतलब ये हो गया 21 प्लस ये टोटल 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। 28 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 8 तरीक के 24, बचा कितना 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया 2, AB3L2, यानी लोन पेयर इसके पास कितने हैं, 2 है। अब AB3L2 का आप शेप बनाएंगे घर पे बैठ के, ठीक है, निकालेंगे एग्जैक्टली उसका शेप कैसा होगा। आप पीछे कॉपी का पेज पलट के देखेंगे सारी चीजें, ठीक है। बेंटी शेप होता है, कैसा होता है, खैर वो सब बातें नहीं करेंगे। ClF3 की अगर हम बात करें तो लोन पेयर कितना आ गया इसके पास, 2 लोन पेयर आ गया। XeF4 में आ जाओ, तो इसने क्या पूछा था, द कंपाउंड विथ 2 लोन पेयर, तो अभी तक 2 लोन पेयर में कौन आ गया है, एक तो ये आ गया है, B आ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं XeF4 में, अभी देखो वापस XeF4 आ गया। यहां पे देखो 8 × 8 प्लस कितना हो जाएगा 7 × 4 28 और 8 कितना हो गया 36। 36 का मतलब है 8 से डिवाइड किया तो 8 चौक को 32, हाथ में लगा 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना है 2, AB4L2। AB4L2 का मतलब आप इसका शेप खुद घर पे बैठ के निकालेंगे। AB4L2 का मतलब स्क्वायर प्लानर होता है, ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो जरा गौर से, यहां पे अगर मैं बात करूं लोन पेयर कितना आ गया, इसके अंदर भी 2 आ गया, ठीक है, यानी कि मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें SF4 के अंदर, SF4 के अंदर देखा जाए तो यहां पे सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, सल्फर के पास अगर मैं बात करता हूं तो ये 6 हो गए। फ्लोरीन के पास तो फ्लोरीन 7 × 4, ये कितना हो गया 28, 28 प्लस 6 कितना हो गया 34। 34 का मतलब क्या हो गया, 8 से डिवाइड करो, 8 चौक को 32, हाथ में लगा 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1, यानी कि ये क्या बन गया AB4L1। यानी लोन पेयर इसके पास कितना है, बोलो जल्दी, L1। बोले तो लोन पेयर कितना है, 1 है। यहां पे 1 है, यहां पे कितना है, बोलो जल्दी, 1 है। जबकि यहां पे अगर हम बात करें B और C के अंदर तो आंसर क्या होगा, B और C के अंदर 2 लोन पेयर हैं। अगर यही सवाल ऐसे लिख दिया जाता, द कंपाउंड विथ 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर के साथ बताओ, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, ये हमसे पूछ लिया जाता तो आंसर क्या जाता उस कंडीशन में, A and D, ठीक है। अभी क्या पूछा है, द कंपाउंड विथ लोन पेयर 2 लोन पेयर, यानी कि आंसर जाएगा B and C। पक्की बात है, बोलो हाँ ये ना। चलें आगे चलें, जेईई एडवांस 2016 का ये क्वेश्चन था। आगे चलिए, क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2017 के अंदर आया, द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज आर। देखो अब इसमें से क्या उसने दिया, उसने दे दिया तुम्हें ये 4 कंपाउंड दे दिए। उसने कहा कि इनके अंदर जो सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर है उसको जोड़ के बताओ वो कितना है। तो आओ देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, टेरिलियम ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 16। ब्रोमीन ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 17। सल्फर कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 16।
जेनॉन कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप नंबर 18। ठीक है, अब देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टेरिलियम के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ब्रोमीन के कितने होंगे? 7 होंगे। अभी मुंह से ही कैलकुलेट कर दोगे यार। ये देखो यहां पे अगर मैं बात करूं सल्फर के कितने होंगे, तो सल्फर के 6 होंगे। जेनॉन के कितने होंगे? तो 8 होंगे। अब देखो 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 यहां पे देखो, अब तुमको बड़े आसानी से कैलकुलेट कर दोगे। TBr6 है, हालांकि तुम चाहो तो चलो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं तुम्हारे तरीके से। वैसे मैं मुंह से कैलकुलेट करवा सकता हूं। कैसे? टी में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6। 6 में से ब्रोमीन ने कितने बॉन्ड बना लिए? बोलो जल्दी बोलो, कितने बना लिए? 6 बॉन्ड बना लिए। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ठीक है, क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। 6 बना लिए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। -2 का मतलब है कि -2 का मतलब क्या है? उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन अब एक्स्ट्रा रख दो, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? एक लोन पेयर बन गया। एकदम देसी भाषा से अगर मैं करूं तो पहले वाले में कितना लोन पेयर आ गया? एक लोन पेयर। अब निकाल भी लेंगे अगर चाहोगे तो। अगले वाले में अगर मैं बात करूं Br(F2) पॉजिटिव, Br के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5। एक पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, बचा के सॉरी Br के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। 7 में से कितना इलेक्ट्रॉन घटा दो? एक इलेक्ट्रॉन, बचा कितना? 6। 6 में से फ्लोरीन जो है ये क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, तो फ्लोरीन क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। पक्की बात है। अब फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कितने सिंगल बॉन्ड बनाएगा? 2। तो ब्रोमीन के पास अगर मैं तुमसे बात करूं तो कितने यहां पे बचे रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर? 7 में से एक तो पहले ही हटा दिया, 6 बचा था, 6 में से 2 ने बॉन्ड बना लिया, बचा कितना? बोलो बोलो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी 2 पेयर, तो यानी कि ब्रोमीन के पास 2 लोन पेयर है ना। अगला SnF3 के अंदर अगर बात करते हैं तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन। 6 और 5, अच्छा ऐसे भी नहीं छोड़ सोचते हैं दूसरे तरीके से। सल्फर है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, फ्लोरीन चला गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 3। और नाइट्रोजन क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड। यानी SnF3 के अंदर 0 लोन पेयर। क्या हो गया? 0 लोन पेयर हो गया। क्या हो गया? 0 लोन पेयर। आ गया जो XeF3 माइनस के अंदर, जेनॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 8 में एक नेगेटिव जुड़ गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। 9 में फ्लोरीन क्या बना रहा है? कितने फ्लोरीन है? 3। और फ्लोरीन क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड, यानी 3 सिंगल बॉन्ड बन गया। तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? ये मुझे बताओ, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? टोटल 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 में से 3 फ्लोरीन ने क्या बना लिया? सिंगल बना लिया, बचा कितना? 6। 6 मतलब लोन पेयर कितना हुआ? 3। तो यानी कि अब यहां पे क्या आ जाएगा? 3 लोन पेयर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? अब इनको जोड़ लो, 2 1 3 प्लस 0 प्लस 3 कितना आ गया? 6 लोन पेयर आ गया। अब ये तो वो तरीका था जो मैंने मुंह से कैलकुलेट कर दिया, ऐसे ही करना है क्वेश्चन अपने को। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि नहीं सर हमको तो एक्सप्लेन करो, तो आओ एक्सप्लेन भी कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टी है, टी क्या है? पहला TeBr6 2 माइनस। टी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? बोलो जल्दी। टोटल कितना होगा? 6। इसके पास 7 × 6 42 प्लस कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज ऐड किया तो ये कितना हो गया? 42 6 48, 48 7 6 42 और प्लस 6 48 प्लस 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कितने हो गए? 50 इलेक्ट्रॉन। अब 50 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया आपने, तो 8 से डिवाइड करोगे किसको? 50 को, तो 8 5 40 और 6 48, 8 6 48 आया कितना इसके पास? 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया? 1। यानी ये क्या बन गया? AB6L1 बन गया। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं लोन पेयर कितना आ गया? बोलो जल्दी। 1 आ गया, लोन पेयर 1 आ गया। सर ये वाली ज्योमेट्री तो आपने पढ़ाई ही नहीं है। बताऊंगा बेटा, अभी आगे आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, जो बताया गया वही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से पढ़िए। आगे आते हैं। आगे अगर हम बात करें, ये तो पहला नंबर, तो लोन पेयर कितना आ गया? 1 लोन पेयर। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? Br(F2 प्लस। ठीक है, Br(F2 प्लस, Br(F2 प्लस। ठीक है, तो Br(F2 प्लस में अगर हम बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास कितना है? 7 × 2। ठीक है, ये हो गया 14 और एक पॉजिटिव का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन घटाना है अपने को, तो ये कितना हो गया? 7 दूना 14 और ये कितना हो गया? 7, तो ये कितना हो गया? 21 21 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज, कितना हो गया? 20। अब ये क्या हो जाएगा? 8 × कितना हो गया? 20 ना, तो 8 दूना 16, बचा कितना? 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया? 1। यानी कि अगर मैं बात करूं कितना हो गया यहाँ पे लोन पेयर? यहाँ पे भी कितना हो गया? 1 आएगा। 1 मिनट रुको, चेक करने तो। Br(F2 में
Br(F2) पॉजिटिव ही है ना, Br(F2) पॉजिटिव, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं अपन। 7 दूना 14, 14 और प्लस 7 21, 21 माइनस 1 कितना हो गया 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 2 जा 16, बचा कितना 4 4। अच्छा ये यहाँ पे वही तो मैं सोचूं यार लोन पेयर ये कैसे है, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया यहाँ पे Ab2L2 हो गया, मतलब लोन पेयर कितना आ गया 2 लोन पेयर, ठीक है, कितना आ गया 2 लोन पेयर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया SnF3, SnF3 के अंदर भी आ जाओ, SnF3 SnF3। अब देखो इसको SnF3 का मतलब ये सल्फर है और ये नाइट्रोजन है, दोनों कैपिटल में है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 5, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 7 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 21 प्लस 5 26, 26 और 6 कितना हो गया 32, तो 8 से डिवाइड करो 32 को, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक को 32, कितना हो जाएगा 8 चौक को 32, यानी कि ये क्या हो गया 0, यानी ये बन गया Ab4L0, मतलब लोन पेयर कितना है इसके अंदर 0 लोन पेयर है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं डी वाले पार्ट में, तो डी वाले पार्ट में क्या दे रखा है अपने को, डी वाले पार्ट में दे रखा है XeF3 माइनस, XeF3 माइनस, XeF3 माइनस, XeF3 माइनस, ठीक है। जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, और प्लस इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 8 प्लस 21 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया 21 और 8 29, 29 एक 30 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 30 को डिवाइड किया 8 तरीके 24, बचा कितना 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया 3, ये क्या बन गया Ab3L3 है ना। तो अगर मैं बात करूं इसके पास लोन पेयर कितने होंगे बोलो जल्दी, 3 लोन पेयर, कितने लोन पेयर आ गए 3 लोन पेयर आ गए, पक्की बात है। तो 3 लोन पेयर इसके अंदर, 0 लोन पेयर इसके अंदर, 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर, यही तो मैंने निकाला था मुंह से। तो यहां पे अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर आ रहे हैं 6 लोन पेयर, पक्की बात है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ कहना था आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर सुनने के लिए। और मैं आपको बोलूंगा मैंने आज सिर्फ आपको जेई एडवांस वाले क्वेश्चन कराए, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जेई मेंस के बहुत सारे बोरे भर भर के, बाल्टी भर भर के मेरे भाई सवाल आ रखे हैं, आपको उनको जाके सॉल्व करना है, समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए एक बार वापस से अगर मैं बात करूं आप लोगों से कुछ चीजों पे, कि सबसे पहली चीज हमने केमिकल बॉन्डिंग का जो सफर शुरू किया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। आज सिर्फ सवाल 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 सवाल, इसलिए मैंने आपको कराया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मन से पढ़ोगे आपसे जेई एडवांस, जेई मेंस, ओलंपियाड, किसी लेवल का क्वेश्चन कुछ भी नहीं छूटेगा, आपसे तरीके से होगा, ठीक है। जहां पे भी जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको लूंगा, ठीक है। बाकी आप अगर उसके अलावा चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अब सुनिए जरा गौर से, सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। बॉन्ड कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक वीक बॉन्ड। जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना पड़े उसे वीक बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर हम बात करें तो ये कैसा होता है इंटर एटॉमिक, वीक बॉन्ड कैसा होता है इंटर मॉलिक्यूलर होता है। अब अगर हम आगे बात करें कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। वहीं डाइपोल बेस्ड फोर्सेस वीक बॉन्ड होती हैं। हाइड्रोजन इज आल्सो अ काइंड ऑफ डाइपोल बेस्ड फोर्स, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। इसके बाद हम थोड़ा आगे चले थे, हमने कहा मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का, 2 तरह का। एक होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो सर पे पॉजिटिव, नॉन मेटल के सर पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे मुस्कुराएंगे, बनने वाली चीज का नाम क्या हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अपने जीवन में आयन कितने तरह के, 2 तरह के, कौन कौन से, केटायन और एनायन। मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का, 2 तरह का। बॉन्ड कितने तरह के, 2 तरह के। अब इसके बाद हमने चर्चा की थी, हमने कहा था कि अगर हम बात करें कि शेयरिंग कितने तरह की, एक होता है मोड ऑफ फॉर्मेशन में, एक होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है शेयरिंग। शेयरिंग कितने तरह की, 2, एक होती है इक्वल, जिससे बनने वाले बॉन्ड को हमने नाम क्या दिया, कोवेलेंट बॉन्ड। वहीं दूसरी अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं दैट इज अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग में अगर हम बात करें तो अनइक्वल शेयरिंग भी कितने तरह की, 2 तरह की, क्योंकि अनइक्वल से बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं डेटिव। अब वो डेटिव 2 तरह का, एक सिग्मा डेटिव एक पाई डेटिव, एक सिग्मा डेटिव एक पाई डेटिव। बॉन्ड 2 तरह का, मोड ऑफ फॉर्मेशन 2 तरह का, शेयरिंग 2 तरह की, अनइक्वल शेयरिंग 2 तरह की। इसके बाद हमने कहा आयन कितने तरह के, वो भी 2 तरह के, एक केटायन और एक क्या होता है एनायन। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद हमें पता क्या चलता है बेटा जी, कि अगर हम बात करें आपसे इसकी कि मोड ऑफ फॉर्मेशन के अंदर
जो हमने कहा कि एक होता है सिग्मा डेटिव और एक होता है पाई डेटिव। सिग्मा डेटिव वाले को हमने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वहीं अगर हमने एक बात की कि पाई डेटिव वाला, तो पाई डेटिव वाले को हम कहते हैं बैक बॉन्ड। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, हमने कहा जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं, यानी कि जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते वो ब्रिज बॉन्डिंग, सॉरी जो ब्रिज बॉन्डिंग नहीं कर, हाँ, जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते वो क्या करते हैं? ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, आगे हमने चले थे और आगे हमने जाके और कुछ बातें की थी। हमने कहा स्टेट कितने तरह का? दो तरह का, एक ग्राउंड स्टेट होता है, एक एक्साइटेड स्टेट होता है। इसके बाद हमने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं? ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके बाद हम थोड़ा और आगे चले थे, हमने सबसे पहली थ्योरी को जन्म दिया था, दैट इज लेविस ऑक्टेट थ्योरी। उसके पहले हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। हमने कहा अगेन लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको दो मेजर बातों का ध्यान रखना है, वन इज सेंट्रल एटम, सेकंड वन इज सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम को पहचानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो बेटा। सेंट्रल एटम को पहचानने के लिए सबसे पहले ट्रिपल एल एमसी, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। सराउंडिंग एटम के लिए हमने कहा हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा और आगे गए थे, हमने क्या बोला था? हमने कहा अगर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन है तो हमेशा वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे दो, पक्की बात है, एंड ऑक्सीजन नेगेटिव विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड इन दैट केस। ओके, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट हमने चले थे, हमने कहा कि अगर ऑक्सीजन है लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद हम आगे चले थे, हमने कहा नेगेटिव या पॉजिटिव है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो हमेशा वो नेगेटिव और पॉजिटिव उठा के सेंट्रल एटम को दे दो। हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे। उसके बाद हम आए थे लेविस ऑक्टेट थ्योरी के ऊपर। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे हम तो ठहरे बेचारे। जिन पे उनको सबसे ज्यादा नाज था, यानी नोबल गैस जो कंपाउंड नहीं बनाएंगे ऐसा उनका मानना था, क्योंकि उनके कटोरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल है, वही झाड़ियों के अंदर सबसे पहले कंपाउंड बनाते हुए पाए गए थे मेरे भाई। तो यहां पे सबसे पहली चीज अगर हम बात करें एक्सेप्शन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल, पहले तो लेविस ऑक्टेट रूल कैसा कहता क्या है? एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस जो होती है वो होती है हीलियम। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सेप्शन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल का या लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो वही बात है, हाइपो हाइपर ऑड PIGCTEMC, हाइपो हाइपर ऑड PIGCTEMC। मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं, आपको कॉपी लेके बैठे रहना है, उसको पढ़ लेना है, हाइपो हाइपर ऑड PIGCTEMC। इसके बाद हमने कहा ड्रॉबैक, तो इन्होंने शेप के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, स्टेबिलिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, कुछ ना कुछ कमियां सबके अंदर रह जाती हैं। लेटर ऑन जन्म होता है सिडविग और पोवेल का, जिन्होंने एक नई थ्योरी देने का काम किया, एक नई थ्योरी को जन्म देने का काम किया, जिसको फर्दर रीडिफाइंड रीडेवलप किया था नायोल्म और गिलेस्पी जैसे साइंटिस्ट ने। वो थ्योरी का नाम था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये थ्योरी कहती है, इस थ्योरी का मानना है कि मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। मॉलिक्यूल हमेशा वो ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करना चाहता है जहां पे उसे सबसे कम रिपल्शन झेलना पड़े। इसके बाद से हम थोड़ा और आगे चले थे, थोड़ा और आगे चलने के बाद से हमने चर्चा की थी कि दिस थ्योरी प्रोवाइड सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल। सर कोऑर्डिनेट क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट केवल और केवल मोड ऑफ फॉर्मेशन में डिफर करते हैं, बनने के बाद आप उनमें कोई अंतर नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए लेक्चर 1 में ही बताया था। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे हमने क्या चर्चा की कि ये सारी चीजें तो ठीक है, और बताओ क्या VSEPR कहता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, जिसमें लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम होता है, बॉन्ड पेयर में एकदम कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? इसके बाद से हम आगे चले, क्यों लोन पेयर में ज्यादा होता है? क्योंकि लोन पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल एटम, इसलिए स्पेस के अंदर वो ज्यादा रीजन ऑक्युपाई करता है। वहीं बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच का कैरेक्टरिस्टिक है। अरे भाई ऐसे समझो ना, उधार लिया तुमने, 5,000 रुपए उधार लिए, एक जगह दो लोगों ने मिलकर उधार लिया और एक जगह सिर्फ अकेले इंसान ने उधार लिया, कहां भार ज्यादा आएगा? ऑब्वियस है सर, जहां एक इंसान 5,000 रुपया अकेले उधार लेगा। समझ रहे हो? तो मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्युपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, बॉन्ड पेयर में मिनिमम। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? उसके बाद से हमने आगे चले थे, हम आगे चलने के बाद से हमने कहा कि वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप को हमने प्रिडिक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है या नहीं है। तो सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर है तो हमने क्या बोला? सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर है तो हमने क्या बोला? क्या क्या बन सकता है? AB2L1, AB2L2, AB2L3, AB2L1, AB2L2, AB2L3।
AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। आगे हम चले थे, हमने कहा विदाउट लोन पेयर में AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0। ये पूरी वो कहानी थी साहब जो सच कहे तो केमिकल बॉन्डिंग की थी। आपको शब्दों के जरिए मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसी के साथ VSEPR थ्योरी के ऊपर अंतिम पर्दा गिरता हुआ। धन्यवाद।